बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम की मुनासबत से हम इंग्लिश सीखेंगे। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को कहा है कि द एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू हैव यू कैन एक्सपोज योर सेल्फ एंड यू कैन लर्न इंग्लिश। तो रमज़ान की मुनासबत से एक आइडिया आया कि कुरान पाक को सीखा जाए साथ इंग्लिश के। तो उसके मुताबिक हम आज ये देखते हैं कि कुरान पाक की सूरह वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़ा, सूरह हुमाज़ा जो है, इसमें हमारे तीन बेसिकली वर्ड हैं, सिलेंडर, ट्रेड्यूसर एंड बैक बाइटर। तो हुमाज़ातुन लुमाज़ा, अब अरबी में जो इसको पढ़ा गया इसके दो डिफरेंट मीनिंग है। ये एक ही मीनिंग में बाज़ औक़ात लिया जाता है और इसके डिफरेंट शेड्स हैं, ये डिफरेंट मीनिंग में लिया जाता है। बड़ी ख़राबी है हर उस शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला और गीबत करने वाला है। यानी इसकी कुछ जगह उर्दू ट्रांसलेशन में भी ये है कि जो पीठ पीछे ऐब करे वो, और जो मुंह पे बुराई करे। तो मुंह पे बुराई करने वाले के लिए स्लैंडरर, जो किसी की भी किसी रेपुटेशन को डैमेज करता है, वो स्लैंडरर है, मलाइनर है, या ट्रेड्यूसर उसे कहते हैं। और गीबत करने वाला या पीठ पीछे बात करने वाला बैक बाइटर होता है। तो हमें जो है ये मना किया गया कि हम स्लैंडरर भी ना हो, ट्रेड्यूसर भी ना हो, मलाइनर भी ना हो और बैक बाइटर भी ना हो। अब इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ये इसी ट्रांसलेशन है जो मैंने की है। देयर इज़ अ कर्स फॉर एवरी स्लैंडरर एंड बैक बाइटर, या द वन हु। अब देखें, अगर हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो स्लैंडर्स एंड बैक बाइट्स हो जाएगा। देयर इज़ अ कर्स फॉर एवरी वन हु स्लैंडर्स और बैक बाइट्स, इस तरह भी ट्रांसलेशन हो सकती है। और कुछ और लोगों ने यूँ भी ट्रांसलेट किया है कि वो, यानी तकलीफ़ है, अजाब है, गम है, वो का वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। टू एवरी वन हु स्लैंडर्स एंड फाइंड्स फॉल्ट्स मीन और बैक बाइट्स, स्लैंडर्स मुंह पे और वो पीठ पीछे। वो टू एवरी स्कॉर्नर एंड मॉकर। अब ये स्लाइटली इन्होंने डिफरेंट मीनिंग किया है। स्कॉर्न करना किसी को जो है हिकारत की नज़र से देखना होता है, और मॉकर जो है वो मॉकरी से है, किसी से मजाक उड़ाना। तो उस मीनिंग में ये जाता है लेकिन मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने डिफरेंट वर्जन्स आपके साथ डिस्कस कर लिए ताकि आपको तर्जुमा भी सही समझ आ जाए और आपको ट्रांसलेशन का वे भी पता चल जाए। तो ट्रांसलेट तो इन तीनों में हो सकता है, लेकिन मोर पर्टिकुलरली स्लैंडर, बाइक बैटर और जो है ट्रेड्यूसर या मलाइनर, ये इसके लिए सही वर्ड हैं। जो फेस पे कर रहा है वो स्लैंडर है, और जो पीठ पीछे कर रहा है वो बैक बाइटर है। और इसी की ये डिटेल्स हैं कि अरबी में हुमाज़ा और लुमाज़ा का क्या है। अब ये दूसरी आयत पे आ जाते हैं हम। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, वअद्ददा से तो मतलब है काउंट करना, गिनना। जमअ जो जमा करता है, ठीक है, जो माल जमा करता है और गिनता रहता है। अब जमा करने के लिए कलेक्ट का मीनिंग भी है, मैस का मीनिंग भी है, एक्युमुलेट का मीनिंग भी है, गैदर का भी है। ये तमाम वर्ब हैं। तो पहले जिक्र हो चुका है कर्सेस फॉर दोज। अब अगली बात यही है, हु कलेक्ट्स वेल्थ, हु गैदर्स वेल्थ, हु अमेसेस वेल्थ, हु एक्युमुलेट्स वेल्थ, जो मर्जी यूज़ करें, यहाँ पे हम इसे एज ए वर्ब यूज़ करें। एंड काउंट्स इट, और काउंट इट ओवर एंड ओवर अगेन भी कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली काउंट कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंटली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये अब हमने यहाँ पे क्योंकि वर्ब किए हैं और पिछली में हमने नाउन्स किए थे और उनके वर्ब्स आपको बता दिए थे, स्लैंडर्स हो गया, बैक बाइट हो गया। इसी तरह इन वर्ब से इसका नाउन क्या बनेगा, होल्डर। होल्डर होल्ड करने से है, हु होल्ड्स भी हो सकता है यहाँ पे, हु होल्ड्स वेल्थ। तो होल्डिंग को बेसिकली अक्सर औक़ात हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पैसा भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इकट्ठा करना ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। समवन विद अ टेंडेंसी टू सेव एवरीथिंग एक्युमुलेटिंग मोर एंड मोर इज़ अ होल्डर। तो जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसे होल्डर कहते हैं। तो हमने दो आयात में ये पढ़ा, और ये दोनों आयात एक दूसरे से लिंक हैं। यानी कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा माल होता है, आजकल इंसान माल और इसी की बेस पे दूसरों को कमतर समझता है। तो ये दोनों आयात लिंक हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमाज़ा दिन जमअ मालन वअद्ददा। जो लोग माल इकट्ठा करते हैं, उनके पास बहुत सारा माल होता है, वो माल इकट्ठा करके गिनते रहते हैं और दूसरों को कमतर समझ के उनके पीठ पीछे या उनके सामने उनकी बुराई करते हैं। सो वी हैव लर्न फ्यू थिंग्स लाइक स्लैंडर, बैक बाइटर, होल्डर, accumulate, mass, gather. These are the new words and these are
ayat that you can understand.